मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, हुकूमत तो पहले भी नहीं चाह रही थी, इलेक्शन कमीशन ने जब राब्ता किया, जब बात की, जब चीज़, और उसके बाद जो है वो फिर आपके सामने है जो डेट आई और सारी चीज़ें बदल गई। हुकूमत तो अब बेंच पर एतराज़ कर रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से एतराज़ कर रहे हैं और इधर से हुकूमत ने खुलकर ये बात कर ली है। तो अब हुनूस दिल्ली दूरस्त इलेक्शन के मामलात को लेकर मुदस्सिर, एक चीज वाज़े है, हुकूमत की तरफ से फैसला किया जा चुका है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, हमने किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने दे रहे। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, उसके लिए हुकूमत चली जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की मजीद कोशिश करेंगे। तो यही चीज मुझे लगता है कि भांपते हुए वकला की बड़ी तादाद आ गई है, क्योंकि खदशात थे। पहले भी हो चुका है कि गालिबन पिछली समात पर वज़ीर दिफा ताज आसिफ यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी पूछा गया कि माजी में आपकी हुकूमत में हमला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कोई गारंटी करते हैं कि इस दफा ऐसा नहीं होगा? तो उन्होंने कुछ जवाब अजीब सा दिया कि मैं कैसे गारंटी कर सकता हूँ, या इस तरह की बात उन्होंने कर दी। तो आप सोचिए कि इनकी हुकूमत में खदशात इतने ज्यादा बैद नहीं है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इस में तो कोई शक नहीं। तो फिजिकली हमले की शायद ज़रूरत नहीं होती है कि अब वो 97 और अब में फ़र्क हो गया। अब तो सोशल मीडिया पे हमले चल रहे हैं मुसलसल, जब से ये केस हुआ है, उससे पहले भी थे, लेकिन जब से केस हुआ है तो बड़े शिद्दत के साथ सोशल मीडिया छोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी बैठ के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब शायद फिज़िकली कोई अख्तर रसूल साहब या कोई और दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पर हमलावर उस तरह ना हो, बाकी हमले तो हो रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है, ख्वाहिश तो बड़ी है। उस वक्त इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास अकेले थी। आज इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तमाम जमातें इकट्ठी होते हुए भी। ये वरना ये किसी हद तक भी इनको सोशल मीडिया, या आपने देखा नहीं कि ये दफा 144 किस तरह से लगाते हैं और क्या कुछ करते हैं। जब इंसान डेस्परेट होता है और वो फिर हुकूमत में और जब इतने हथकंडे जबर के जुल्म के अपना रहा हो, जब आईन ही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।